72वें नंबर का प्रश्न, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बर्ड बाथ बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। कैसा है? खोखले बेलन जैसे आकार का है। ये देखिए, ये मयंक के पक्षी स्नानागार का आकार कैसा है? खोखले बेलन जैसा है। अच्छा, आगे है, इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। ये पाइप जैसा था लेकिन इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना है जैसा कि आकृति में दिखाया हुआ है। बेलन की ऊंचाई, पूरे बेलनाकार भाग की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या, पूरे बेलनाकार भाग की त्रिज्या कहो चाहे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कहो, दोनों कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। आगे देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या दिया हुआ है पहले देखिए। दिया क्या है? दिया है पक्षी स्नानागार जो बना है उसमें हमें क्या दिया हुआ है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 1.45 मीटर। 1.45 मीटर। क्योंकि हमारा पूरा सवाल सेंटीमीटर है, इसे 100 का गुणा करके 145 सेंटीमीटर कर देंगे बच्चों। आगे देखिए, आगे यहां पर क्या दिया हुआ है? उसकी त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या किसके बराबर है? बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोलाकार बना है ना, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी और कितनी होंगी? दोनों होंगी 30 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो ये खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ के ऊपर कौन अध्यारोपित है? अर्धगोला अध्यारोपित है, तो हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ में अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एच धन आर। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 30। अब यहां पर फिर से एच की वैल्यू कितनी है? 145 सेंटीमीटर, आर का मान है 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने मान रख दिया। अब इसे हल कर देते हैं। देखिए कितना आएगा। यहां पर जब हम दोनों को लेंगे साथ में तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुणा 30 है, 22/7 गुणा 30 और ये हो जाएगा 145 और 30 मिलकर 175। 175। तो अब हम नीचे के 7 से काट देंगे। देखिए कैसे कटेगा। 7 दूनी 14, 7 पाना 35। तो ये हो गया 22 दूनी 44 गुणा 25 दिया 75, 750। अब 750 से हम इस 44 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यही कर देते हैं। 750 गुणा 44, 4 शून्य 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल का 2, 4 7 28 29 30 और फिर से ये 3000 आएगा तो ये 0003। तो ये
कितना हो गया? 33,000। कितना आ जाएगा? 33,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,000 वर्ग सेंटीमीटर है।